हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन जी गाइस, आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए वो है जी बेस्ट सेलिंग कार्स ब्रांड फरवरी 2026 डिटेल सेल ऑफ ऑल कार्स कंपनीज। गैस कंपनी। चलें। अच्छा, इसमें हमने अपना जनवरी की जो है वीडियो वो भी देखी थी। हाँ, पहले ठीक है, फरवरी कि उसमें कितने यूनिट्स किस कंपनी के ज़्यादा सेल हुए हैं। चलिए फरवरी में कंपनीज चाहे कितना भी गाते रहे कि हमने लाखों गाड़ियां बेच ली, हजारों गाड़ियां बेच ली, लेकिन जो रियल सेल्स है ना वो जनवरी के कंपैरिजन में फरवरी में काफी कम हुई है। चलिए देख लेते हैं सभी कंपनीज का रिटेल सेल्स डेटा क्या कहता है। 30th पोजीशन पर है मैकलेरन। इस कंपनी की एक सिंगल गाड़ी भी रजिस्टर नहीं हुई है पूरे भारत में फरवरी में। 29 पोजीशन पर एक नहीं 3 कंपनीज आई हैं, एस्टन मार्टिन, मैसेराटी और लोटस। इन तीनों कंपनीज की सिर्फ एक गाड़ी रजिस्टर हुई है फरवरी में पूरे भारत में। 28th पोजीशन पर है फरारी, जिसकी 2 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं फरवरी में। 27th पोजीशन पर है लैम्बोर्गिनी, जिसकी सिर्फ 4 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। इसके बाद 26th पोजीशन पर है रॉल्स रॉयस, जिसकी 6 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है फरवरी में पूरे भारत में। ये कोई लो सेल्स नहीं है, ये सभी प्रीमियम कंपनीज हैं, इनकी इतनी ही बिक्री होती है, चाहे आप किसी भी महीने का डेटा उठाकर देख लो। 25th पोजीशन पर है रॉल्स रॉयस जैसी ही गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बेंटले, जिसकी सिर्फ 7 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं पूरे भारत में। 24th पोजीशन पर है ऑडी, जिसकी सिर्फ 10 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं पूरे भारत में। आप लोगों को सुन के बड़ा अटपटा लग रहा हो ना भाई, 10 गाड़ियां ऑडी की, बस ऐसा कैसे हो सकता है, बकवास है ये तो। असल में स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप जो है उसके अंडर में कई सारी कंपनीज इंडिया में काम करती हैं, जैसे कि स्कोडा फॉक्सवैगन 2 तो ये खुद ही हो गई कंपनीज, ऑडी, पोर्शे, बेंटले और लैम्बोर्गिनी, ये चारों कंपनीज भी इसी ग्रुप की हैं। इस ग्रुप की टोटल सेल्स जो हुई है फरवरी में वो है 7,558। इस सेल्स को अगर मैं स्प्लिट करने जाता हूं तो ऑडी एजी के नाम से सिर्फ 10 गाड़ियां वहां पर रजिस्टर्ड दिखती हैं, और वही डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो मुझे खुद बताने में अजीब सा लग रहा है कि 10 गाड़ियां बिकी हैं, लेकिन भाई जो दिख रहा है वही आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। 23rd पोजीशन पर एक टेस्ला, जिसकी 29 गाड़ियों को 29 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है फरवरी में। 22nd पोजीशन पर है इसुजू, जिसकी 35 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इसकी जो डीमैक्स वी क्रॉस है उसको अभी हाल ही में अपडेट किया गया है। 21 पोजीशन पर है पोर्शे, जिसकी 36 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 20th पोजीशन पर है वॉल्वो, जिसकी 129 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं फरवरी में। आगे बढ़ते हैं तो 19th पर है जीप, जिसकी 204 गाड़ियां बिकी हैं फरवरी में पूरे भारत में। 18th पोजीशन पर है फोर्स मोटर्स, जिसकी 231 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इस कंपनी का मैं आपको सिर्फ पैसेंजर गाड़ियों का डेटा बता रहा हूं, कॉमर्शियल का नहीं। अगर मैं कॉमर्शियल गाड़ियों का डेटा इंक्लूड कर लूं तो लगभग 3000 गाड़ियां बिकी हैं फोर्स की। 17th पोजीशन पर है चाइना की इलेक्ट्रिक कंपनी BYD, जिसकी 290 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। 16th पोजीशन पर है विनफास्ट, जिसकी 384 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। विनफास्ट बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है इंडिया में, और ये सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हटकर काफ़ी सारी चीज़ों में यहाँ इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में। 15th पोजीशन पर है जैगुआर लैंड रोवर। इन दोनों कंपनीज की कंबाइंड टोटल सेल्स जो हुई है या फिर कह लो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो है 476 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है फरवरी में। 14th पोजीशन पर है सिट्रन, इस कंपनी की 780 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं फरवरी में। 13th पोजीशन पर है BMW, इस कंपनी की 1207 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है फरवरी में पूरे भारत में। आप खुद देख सकते हो कि BMW कितनी सारी कंपनी से ज्यादा गाड़ी बेचता है। और आगे बढ़ते हैं तो 12th पोजीशन पर है मर्सिडीज, जिसकी 1346 गाड़ियां बिकी हैं। मर्सिडीज की गाड़ियां इंडिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं अगर मैं प्रीमियम ब्रांड्स की बात करूं तो। 11th पर है निसान, जिसकी 1616 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। अब टॉप 10 कंपनीज की बात करते हैं तो 10th पर है रेनो, जिसकी 3178 गाड़ियां रजिस्टर की गई हैं फरवरी में। 9th पर है JSW MG मोटर्स, जिसकी 4486 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 8th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसकी 4548 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं फरवरी में पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर है स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन ग्रुप। ये ग्रुप की जो कंबाइंड सेल्स है वो पता चलती है, स्कोडा और फॉक्सवैगन की सेपरेट नहीं पता चलती। 7,558 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है इस ग्रुप के अंडर में। अगर बिल्कुल स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो ऑडी, पोर्शे, बेंटले और लैम्बोर्गिनी के रजिस्ट्रेशन फिगर्स को हटा दिया जाए तो स्कोडा और फॉक्सवैगन ने मिलकर 7,501 गाड़ियां बेची हैं फरवरी में। इसके बाद में 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसकी 23,627 23,627 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं
फरवरी में पूरे भारत में। देखिए आप लोगों को याद नहीं होगा इसलिए मैं बता देता हूं कि पिछले महीने मतलब कि जनवरी में टोयोटा की लगभग 34-35 हज़ार गाड़ियां रजिस्टर हुई थी और इस महीने 23,000 के आसपास सिमट के रह गई हैं। और इसके पहले और बाद में आने वाली कंपनीज का भी सबका यही हाल हो रखा है। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वापस से। 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स जिसकी 24,643 24,643 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं फरवरी में। अगर मैं पिछले महीने की बात करूँ ना तो लगभग 30,000 गाड़ियां इसकी कंपनी की रजिस्टर हुई थी, इस बार 24 सिमट के रह गई। 4th पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स जिसकी 41,776 41,776 गाड़ियां ही रजिस्टर हुई हैं फरवरी में। पिछले महीने जनवरी की बात करूं तो लगभग 65,000 गाड़ियां रजिस्टर हुई थी इसकी। और ऊपर चलते हैं तो 3rd पोजीशन पर आई है कौन? टाटा नहीं है इस बार, महिंद्रा एंड महिंद्रा आई है 3rd पर 48,159 48,159 गाड़ियां बेची हैं इन्होंने। पेट्रोल डीजल की मिला ली जाए, अगर इलेक्ट्रिक मिलाई जाए तो 2,796 मतलब कि टोटल 50,955 गाड़ियों को इन्होंने बेचा है। पिछले महीने जनवरी में इनकी लगभग 60,000 गाड़ियां रजिस्टर हुई थी, इस बार 50,000 पर सिमट के रह गए हैं। एक अपडेट और है आप लोगों के लिए कि अभी तक हर महीने जो मैं आपको महिंद्रा की रिटेल सेल्स बता रहा था उसमें पिकअप ट्रक भी इंक्लूड थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता था। लेकिन इस बार वो पिकअप ट्रक्स इंक्लूड नहीं है, उसका तरीका निकाल लिया है। और ये जो डेटा मैंने आपको बताया है 50,955, इसमें सिर्फ वही SUVs और MUVs हैं महिंद्रा की जो अवेलेबल हैं बिकने के लिए, नो पिकअप ट्रक्स। और 2nd पोजीशन पर आई है ऑब्वियसली टाटा मोटर्स जिसकी 54,901 54,901 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इस टोटल सेल्स में से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल्स है 5,245 5,245। बाकी है पेट्रोल डीजल CNG। कहने को ये कंपनी 2nd पोजीशन पर है लेकिन इसकी सेल्स भी नीचे आई है। पिछले महीने लगभग 62,000 गाड़ियां रजिस्टर हुई थी और इस बार 55 के आसपास रह गई है। और बात करें मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, मारुति सुजुकी, तो इसकी 1,30,404 1,30,404 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। पिछले महीने जनवरी में लगभग 2 लाख गाड़ियां रजिस्टर हुई थी इसकी, 70,000 गाड़ियों का डिफरेंस आया है। मतलब आप देख रहे हो सीजन के होने ना होने से मार्केट पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये था सभी कंपनीज का रिटेल सेल्स डेटा। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है और सोच रहा है कि भाई हर किसी कंपनी का ये फिगर अलग क्यों बता रहा है, बाकी सब जगह तो बहुत अलग फिगर चल रहा है। देखो इस वीडियो में मैंने रिटेल सेल्स डेटा बताया है और बाकी जगह जो आप देख रहे हो वो डिस्पैच डेटा है। डिस्पैच डेटा मतलब होता है कि कंपनी ने कितनी गाड़ियां बनाकर डीलर के पास बेचने के लिए भेजी, वो होता है डिस्पैच डेटा और सब जगह वही बताया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक्चुअल में वो डेटा देखने को मिल रहा है कि डीलर सही में कितनी गाड़ियां एक्चुअली में बेच पाया, वो डेटा होता है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि जो जनवरी का महीना होता है ना उसमें हर बंदे की ये कोशिश होती है कि मैं अपनी गाड़ी को अपडेट करूं। हाँ, नया मॉडल आता है ना। एक तो मॉडल नहीं, बेसिकली आपकी सीरीज चेंज हो जाती है ना, आपकी जो वेरिफिकेशन और वेरिकल नंबर होता है वो उसी मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जनवरी जो है वो बिजनेस के लिहाज से बाइक्स ले लें या गाड़ियाँ ले लें तो ज़्यादा सेल होती है। लेकिन फरवरी में ये भी हो जाता है ना कि 3 दिन कम भी हो जाते हैं महीने के। हाँ, महीने के 3 दिन भी कम हो जाते हैं, इसमें बड़ा डिफरेंस और होता है। मेरा ख्याल है कुछ अपना वर्ल्ड कप चल रहा है, दुनिया जो है वो मैचेस में बिजी है, ठीक है। तो अदर जो किसी भी अपना फन में या किसी भी चीज़ में वो अच्छा, जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके देख लें 2, 4, 5 यूनिट ही बिकते हैं महीने के। भाई वो लग्जरी गाड़ी है, वो मतलब कि वो एवरेजन उनके यूनिट्स भी इतने ही सेल होते हैं। हाँ। मतलब कि उनका ये नहीं कि वो 2, 4, 5 बेच के इतना कमा लेते हैं जो दूसरे 50 बेच के कमाते हैं। वो किसी मखसूस बंदे ने कोई बाय करता है, मखसूस बंदे। ये तो हर बंदे ने BMW और मर्सिडीज जो है वो कैजुअली यूज में लोग गाड़ी, ये स्पोर्ट्स गाड़ियों में आ जाते हैं। और ये सिर्फ अपना कह लें कि इंटरटेनमेंट के लिए ली जाती है, ये ऑफिशियल यूज के लिए तो होती नहीं है। अच्छा, मारुति नंबर 1 पे था। हाँ, मारुति 1,30,404। ये मेरे ख्याल है भी चाइना की है, जापान की है, इंडिया मारुति इंडिया है अपना, टाटा इंडिया का। लेकिन फिर सुजुकी तो मारुति जो है ना, मारुति सुजुकी के साथ मिलके कॉम्बिनेशन में वो बनाती थी उधर इंडिया में। पहले मतलब मिलके बनाती थी लेकिन फिर अलग हो गई। अच्छा, नहीं गाइस, ये था आज का वीडियो। बाकी आपके पास कौन सी कार है, किस कंपनी की है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।